दोस्तों, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए केस उभर के आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि मेरठ में एक हत्याकांड हुआ, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया गया। उसके बाद राजा और सोनम का केस आया, जिसमें शादी के बाद वो हनीमून के लिए गए और वहाँ पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। ठीक ऐसा ही मामला एक रोहतक जिले से आया है, जिसमें एक मगन नाम का व्यक्ति है, जिसको उसकी पत्नी ने इस हद तक टॉर्चर कर दिया कि उसने खेत में फांसी लगा ली। मैं मगन अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है और वो मेरे से पैसे मांगते हैं और आज बोल रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं वो इगतपुरी में रूम में, और बोल रहे हैं कि अपने पापा की वो कर, अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। तो मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। और इसका दीपक को प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, उसका दबाव भी इन्होंने मेरे ऊपर ही बनाया, जो कि मैंने 1.5 लाख तो गेहूं बिकते ही दिव्या के पास गया, मैंने तब दे दी। उसका कारण ये है कि उसकी पत्नी का प्रेमी जो है वो औरंगाबाद का रहने वाला था और उसने अपने प्रमोशन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, जिसके चलते मगन ने उसको 5 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन उससे उसकी पत्नी को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। उसने और दबाव बनाया। उसने अपने पति को बोला कि अपने पिता की सारी संपत्ति को बेचकर जो पैसा मिले मुझे दे दो या अपने पिता की हत्या कर दो। तो मगन अपने पिता की हत्या तो कर नहीं सकता था, तो उसने अपने आप को फांसी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो दोस्तों, मतलब हमारे समाज का क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहा? तो जो अभी नया युवा है वो आगे शादी करने से बहुत ही कतराएगा। हम देख सकते हैं कि हमने अब तक स्लोगन चलता आ रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा बेटों की तरफ भी ध्यान दो, नहीं तो बेटे नहीं बचेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।